नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 30 दिन के आसपास की होने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी खादें डालनी है, कौन कौन सा एनपीके क्या क्या आपको यूज करना है। संपूर्ण जानकारी पूरी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जिससे आपके गेहूँ में ज़्यादा कल्ले आप ले पाएंगे, अधिक फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम जानते हैं कौन कौन सी खादें हमें 30 दिन के आसपास डालनी होती है। मान के चलिए 30 दिन या 35 दिन तक भी आप डाल सकते हैं, 40 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम जानते हैं क्या हमें डालना है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, गेहूं में पहली सिंचाई किसान साथी लगभग 22 से 25 दिन या कुछ कुछ किसान भाई 30 दिन तक भी कर देते हैं। जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पे आप 28-29 दिन तक भी कर सकते हैं। तो पहली सिंचाई के बाद ही आपको इन खादों का प्रयोग करना है। जब भी आप पहली सिंचाई करें तो उसके 2-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ही हम खादों का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मिट्टी थोड़ा सा सूख जाती है, उसके बाद ही हम उसमें चल पाते हैं। तो इसलिए आपको पहली सिंचाई के बाद ही इन खादों का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे जो भी खादें आपको बताने वाले हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको लेना है यूरिया। दानेदार जो यूरिया होती है इसकी आपको 30 से 35 kg मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो लगभग 30 से 35 kg आपको जो दानेदार यूरिया आती है इसका प्रयोग करना है। इसके साथ में आपको जिंक लेना है। जिंक यहाँ पे आपको लेना है जो 33% वाला जिंक आता है। इसकी किसान भाइयों आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा लेनी है। 5 kg मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो 5 kg 33% वाला जिंक लेना है। मान लीजिए ये नहीं मिल पाता है तो जो 21% वाली जिंक आती है इसकी आपको लगभग 7 से 8 kg मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पहला आपने यूरिया ले लिया 30 से 35 kg, दूसरा आपने जिंक ले लिया, तीसरा आपको लेना है सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 3 kg, इसका प्रयोग करना है। बहुत सारे किसान भाई बोलेंगे कि जिंक में भी सल्फ़र पाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। तो अगर आप सल्फ़र का अलग से इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जो आप नाइट्रोजन खाद की पूर्ति करते हैं, जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है, तो नाइट्रोजन की जो उपयोगिता होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है। आपके पौधे नाइट्रोजन को अच्छी मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, जिससे यूरिया का काफ़ी अच्छा लाभ आपके फसलों को मिल पाता है। हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, ज़्यादा कल्ले आप ले पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से कल्ले आएँ तो आप सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 kg सल्फ़र आपको जो 80 या 90% वाला आता है इसका प्रयोग करना चाहिए। अब सल्फ़र भी हो गया। इस नंबर 4 पे हम बताते हैं सागरिका का इस्तेमाल आपको करना है, या फिर कोई भी जो दानेदार वाले ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इसका प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। सागरिका 2 तरह से आती है दानेदार फॉर्म में। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों चीज़ें में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। जो सागरिका Z++ होती है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जबकि जो सागरिका गोल्ड होती है इसमें भी सूक्ष्म तत्व होते हैं, साथ में जो आपका ह्यूमिक एसिड होता है, फ्लोविक एसिड भी इसमें पाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड आपके पौधे को मिल सके तो आप सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल करिएगा। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके पौधे को मिल सके तो आपको सागरिका Z++ का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों बेहतर है, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन जो सागरिका है इसकी आपको 10 kg मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 4 चीज़ें आपको बता दी, यूरिया, जिंक, सल्फर और सागरिका। इन चारों चीज़ों को एक साथ मिला के आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों को डालते हैं तो अच्छे से लाभ मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आप ले पाएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। लेकिन पहली सिंचाई के बाद ही आपको इनका इस्तेमाल करना है। सागरिका को हम 2 बार डालते हैं, आप सभी को पता होगा। शुरुआती अवस्था में भी आपको देना चाहिए। जब आप बुआई करते हैं तो बुआई के आसपास भी आपको 10 kg सागरिका देनी होती है। उसके बाद में फिर से 30 दिन के बाद देना चाहिए। तो सागरिका की दूसरी मात्रा आप डालिए, इसके साथ में अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। किसान साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब जब आप इसका इस्तेमाल कर दें तो इसके कुछ दिन के बाद, मान के चलिए लगभग सप्ताह या 10 दिन के बाद, आप NPK 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले, पौधे में हरियाली आपको मिल जाएगी। तो आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद कर दीजिएगा। यानी 30 दिन पर अगर आपने ये डाला है दानेदार वाली खादें तो 37 से 40 दिन तक आप जो NPK है इसका छिड़काव करते हैं तो बढ़िया बेनिफिट देखने को मिलेगा। ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। अगर आप सागरिका दानेदार नहीं डालना चाहते हैं तो जब आप NPK 19-19-19 डालिएगा तो इसके साथ में सागरिका लिक्विड भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड की आपको 300 से 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और NPK 1 से 1.5 kg आपको डालना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।